फ्रीलांसिंग का मतलब ऐसा हरगिज नहीं है कि आप कहीं पे भी अकाउंट बना लो और सर्विसेज सेल होना शुरू हो जाएंगे। ये कान में जो लगा हुआ ये निकाल लो। माइक कर लो, लेबरेशन है। आज भी टेस्ट करेंगे माइक है, नहीं टेस्ट है ये। तो फ्रीलांसिंग का हरगिज ऐसा मतलब नहीं है कि कहीं भी अकाउंट बनाओ कुछ भी करो और हो जाएगा। फ्रीलांसिंग से पहले आपको मार्केटिंग का पता होना चाहिए और मार्केटिंग के हैं? हाँ हाँ आ जाओ, लाइट बंद कर दो जरा। बाजू में आया था। तो बच्चों को दिख नहीं रहा होगा यार। मार्केटिंग के साथ साथ अहम तरीन मामला है एसईओ का, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं दो बात करूंगा और दोनों बातें बरखिलाफ होंगी एक दूसरे से, और आपको ये समझना होगा। सुभाष ऊपर है, ऊपर पीछे नहीं, ये नहीं नहीं अस्तगफुरुल्लाह। ले आओ, इधर ले आओ। ऑलराइट, तो आपको एसईओ का मालूम होना चाहिए। और एसईओ में कोई ऐसी प्रोग्रामिंग वाली बात नहीं करूंगा जो आपको समझ नहीं आए, लेकिन इसका इनडायरेक्ट, जिसे बैक लिंकिंग कहते हैं, वो जरूर बात करेंगे हम, ताकि आपकी मार्केट, आपकी स्किल्स प्रमोट होनी चाहिए हर जगह। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर जगह जाने के लिए एक जीमेल अकाउंट चाहिए, आपका अपना जीमेल अकाउंट। उसके बाद सारे सोशल मीडिया आपके होने चाहिए, और फिर आपके स्किल्स शॉप होने चाहिए, यानी कि फ्रीलांस मार्केट में जाके। इन सबसे पहले आपने अपने बिजनेस को, अपनी फ्रीलांस स्किल्स को एक नाम देना, एक प्रोफेशनल नाम देना। इस एक छोटी सी स्किल को एक बड़ा एम्पायर की शक्ल देनी है, ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करें, लोगों को आप मिलो। तो आपको एक चाहिए बिजनेस नेम, जिसमें जो भी होगा वो आप हर जगह यूज करोगे। सपोज हमने कहा क्रिएटिव के, सपोज ये नाम हमने सोचा कुछ देर के लिए, तो इसी नाम से आपका जीमेल अकाउंट भी होगा, इसी नाम से आपके सारे सोशल मीडिया होंगे, और इसी नाम से आपकी सारी शॉप्स होंगी। और आपको एक बात जरूर याद रखनी है, इन सबसे पहले आपका बायो, जो बहुत अहम है। आपने कोई बहुत बड़ा सा बायो नहीं लिखना है, आप अपने लफ्जों में एक बेसिक इंग्लिश में लिखो, लेकिन मैक्सिमम 2 लाइन्स का हो, जिसमें आप सारी बात कर सको। ये 2 लाइन क्यों? लोग कहते हैं कम से कम 800 वर्ड्स का हो, 1200 वर्ड्स का बायो हो। ये 2 लाइन्स क्यों? क्यों 2 लाइन से मैक्सिमम 300 वर्ड्स आ जाएंगे, और ये इनफ है। क्योंकि जितने भी मैंने अभी तक अपना एक्सपीरियंस देखा, उसमें क्लाइंट बहुत सारा बायो नहीं पढ़ता। फॉर एग्जाम्पल, हम चलते हैं जरा अपवर्क पे, वर्ल्ड लीडिंग मार्केट, और यहाँ पे डिजाइन एंड क्रिएटिव में चलते हैं, फाइंड टैलेंट करते हैं।
नहीं, ज्वाइन क्यों करें आप? यहीं पे लिख देते हैं, जैसे लोगो, कहाँ चले गए, लोगो डिजाइन, और मैंने कहा सर्च करता है जस्ट। आप देख रहे हो, ये वो लोग हैं जो सिर्फ लोगो डिजाइन सेल कर रहे हैं, लोगो डिजाइन की स्किल्स सर्विस। डेफिनेटली ये सिर्फ लोगो डिजाइनर नहीं हो सकते, इनके पास और भी स्किल्स होंगी जो वो अपसेल करेंगे। अपसेल का मतलब है क्लाइंट के आने के बाद उसको एक्स्ट्रा पिच करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई हमारे पास, मेरे पास ये स्किल्स है, मैं ये डोमेन्स भी देखता हूँ, तो आपको इनमें से जो भी रिक्वायर्ड होगा मैं आपको दूंगा। वेल, आप हर जगह देखो, आपको वो दो लाइनें मिल रही हैं, और इसमें आप जितना इम्पैक्ट डेवलप कर सकते हो वो जरूरी है। एक चीज, आपको मार्केट जब करनी होती है, मार्केटिंग, तो आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स को भी देखना होता है ग्लोबली, ताकि लोग उससे भी आपके पास आते हैं। फॉर सपोज, आपको एक बात पता होगी, हैशटैग। अगर हम गूगल पे कहीं पे भी कोई हैशटैग लिखते हैं तो उससे रिलेटेड जितने लोग कनेक्टेड होते हैं वो सब आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ देखो, इस वक्त एक बंदे ने एक मार्केटिंग टैग यूज किया हुआ है, सपोर्ट यूक्रेन। अब जितने लोग यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे होंगे, बिजनेस टाइकून, वो सबको छोड़ के इसके पास जाएंगे, क्योंकि ये यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये चैरिटी कर रहा होगा, जबकि ये नहीं कर रहा होगा, लेकिन ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है। आपको ये सब मालूम होना चाहिए, आपके पास स्किल्स का होना। ऐसा नहीं है कि खुद आना शुरू हो जाएगा काम। अगर मेरे पास स्किल्स है, मैं ये कब बना सकता हूँ और मैं यहीं बैठा हुआ हूँ इस रूम में, तो लोगों को रोड पे नहीं पता कि मैं यहाँ पे बैठ के एक कप बना सकता हूँ, जब तक मैं मार्केट ना करूँ। वो मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एक फ्रीलांसर के पास होनी चाहिए। अब आप वापस बैक टू पवेलियन आओ, और यहाँ देखो लोग कह क्या रहे हैं, क्रिएटिव ओरिएंटेड लोगो डिजाइन एक्सपर्ट विद 8 years एक्सपीरियंस। एक काम की बात की, फिर दूसरे उसने मार्केटिंग बात की, सपोर्ट यूक्रेन, जबकि इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं थी, लेकिन इसने डाली है आउट ऑफ नोवेयर, लेकिन आ रहा है ये। और फिर उसके बाद, आई डोंट नीड हेल्प, आई अर्जेंटली नीड अ जॉब टू हेल्प माई फैमिली एंड माई कंट्री, और इसने सिंपैथी भी ले ली। लोग इस तरह भी काम करते हैं, और ये देखो, अगर यहाँ पे इसको समझो, ये टॉप रेटेड है, इसका 98% जॉब सक्सेस स्कोर है, और $30,000 अबव ये अर्न कर चुका है इस वक्त, एंड इट डज मैटर, कम ऑन। अगर यहाँ से बाहर निकल के देखते हैं तो एक और है, और इन सब बातों का मतलब ये नहीं लेना कि आपको आज ये हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और कल आप अकाउंट बनाओगे और 2 हफ्ते बाद आप ऑडी में घूम रहे होगे। ऐसा नहीं है, थिंग्स टेक टाइम। नहीं, अपनी यहीं पर वरना ऐसा होता तो मेरे पास तकरीबन 15-20 शोरूम होने होते। ठीक है, सो इस बात को याद रखोगे कि यह टाइम लेगा। दूसरी बात जो बरखिलाफ है वो भी करूंगा कुछ देर बाद, समझना उसको भी, लेकिन पहले इसको क्लियर करते हैं कि ये भी देखो, ये अपना नाम इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद क्रिएटिव डायरेक्टर बता रहा है ये खुद को, कहाँ से बेस करता है, और इसकी स्पेशलिटी। ये दो लाइन मैटर करते हैं, और ये हर जगह आती है। अगर क्लाइंट आपके आर्टवर्क, आपकी प्रेजेंटेशन, आपके बिजनेस टैगलाइन, और फिर आपके इन दो लाइनों से सेटिस्फाई होगा, तो वो आपको क्लिक करेगा और देखेगा, वरना वो आपको नहीं देखेगा। तो मेन सबसे पहला आपका आर्टवर्क है। आप जितना खतरनाक आर्टवर्क ऐड करोगे, लोग उतने आएंगे। नंबर 2, अपने एक स्टैंडर्ड रखो। आप बहुत सारे वर्कशॉप सेमिनार्स में जाओगे, वहां लोग ये कहते हैं कि यार आप $10 $5 से स्टार्ट करो अपनी सर्विस को, ताकि लोग आए। ये गलत नहीं कहते हैं,
मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा देखा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बाहर इंटरनेशनली यूएस और यूके यही दो से ज्यादा आपके पास क्लाइंट लैंड करेंगे, और वहां पे एक मीनियल स्टाफ जैसे सुपर स्टोर में कोई जॉब कर रहा है या कहीं पे भी, उसकी $16 $17 स्टार्टिंग आरडी होता है घंटे के हिसाब से। और आप डिजाइनर हो के $5 $10 पे काम कर रहे हो, आप अपना इम्पैक्ट खुद ड्रॉप कर रहे हो। सबसे पहला आप डिजाइनर हो, और अगला जो बिजनेस, ये जो अपवर्क मार्केट है, ये ऐसी फजूल मार्केट नहीं है। एक और मार्केट है जिसका नाम फाइवर है। ये छोटी मार्केट है, यहाँ पे छोटे छोटे बिजनेसेस आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, यहाँ ये लोग काम करवाते हैं। हम्म हम्म अब हमारे ये क्वेश्चन आया कि भाई ज्यादातर फाइबर का नाम सुना जाता है, अपवर्क का नहीं। तो देखो, अपने पास लोकली ज्यादातर चाइना यूज किया जाता है, ओरिजिनल नहीं। क्यों? इजी टू यूज है, क्विक है, लेकिन लास्टिंग नहीं है। लोग यहाँ पे आराम से काम कर पाते हैं, चल जाता है, लेकिन ये लास्टिंग नहीं है। यहाँ पे 20 50 100 200, मेरा अपना एक्सपीरियंस पर्सनल फाइबर का, मैक्सिमम लास्ट $1000। कोई अगर क्लाइंट आ गया, कोई अगर सेंसिबल क्लाइंट आ गया, वरना 20 50 100 200 इससे ज्यादा नहीं देते थे। और जब आपको ये मार्केट समझ में आ जाएगी, आप ये कैप्चर कर लोगे, तो ये आपके लिए पीस ऑफ केक है। क्योंकि अक्सर और बेशतर लोग यहाँ पे जाने से डरते हैं। जैसे अक्सर और बेशतर लोग एडोबी इलस्ट्रेटर को यूज करने से डरते हैं, वो कोरल ड्रॉ पे विजिबल रहता है। तो आपने डिसाइड करना है आपको कौन से मार्केट में रहना है। लेकिन अल्टीमेट, यहाँ हमने बात की है स्किल शॉप की, सॉरी शॉप्स कहते हैं, यानी कि मार्केट्स। आप फाइवर पे भी होगे, आप अपवर्क पे भी होगे, आप टॉपटेल पे भी होगे, आप फ्रीलांसर पे भी होगे, आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे होगे, और एक ही नाम से होगे, तो आपके पास काम आराम से आएगा। लेकिन मेजर सोर्स आप इसको रखो, यहाँ पे आपको टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। समझना इस कहानी को। यहाँ पे फाइवर पे आप महीने में 30 ऑर्डर करते हो, सपोज 30 ऑर्डर, 30, और एक ऑर्डर की वर्थ सपोज कंसिडर करते हैं $100, और इनटू 300 करते हैं, तो कितना बन जाएगा? किसी को मालूम हो रहा है ये? अच्छा, मैंने 30 लिखा, 30,000 है। वो हमने कहा 30 जॉब्स की हैं $100 वाली, ठीक है? मैंने क्या कहा था? हाँ, $100 वाले। तो मैं पता नहीं कहाँ सोच के क्या बात कर रहा था, वो मैं नहीं, 30 इंटू 100 3000, तो ये मैंने इतना सारा क्यों लिख दिया? तो यहाँ करते हैं इक्वल्स टू, और ये है 30 जॉब्स। तो आप नॉर्मली पूरे महीने 30 क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे हो, मैन पावर यूज कर रहे हो, और टाइम भी ज्यादा लग रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहता इनिशियली आप ये 3000 अपवर्क से रेवेन्यू डेवलप कर लोगे, लेकिन आप यहाँ पे 5 जॉब्स करोगे, लेकिन वो बराबर हो जाएगा आपके $3000 से। हाँ, 5 भी ज्यादा कह रहा हूँ। और आपको यहाँ देखो, यहाँ 30 ऑर्डर्स डेवलप करने होंगे, आप प्रोडक्शन में आ जाओगे, आप कॉपी पेस्ट करना शुरू करोगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। लेकिन जब आप यहाँ 5 कर रहे होगे, तो आपके पास टाइम होगा, और ये क्लाइंट जो है आपको 6-6 महीने देते हैं पर प्रोजेक्ट, साल भी चलता है, कि आप आराम से टाइम लो और करो बस। तो डिफरेंस है। नंबर 2, मुझे ये फाइबर टाइप की मार्केट ज्यादा पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। इनको ये डर है कि आप इनके क्लाइंट नहीं ले जाओ, ये आपको मना करते हैं कि भाई आप अपनी
ईमेल शेयर नहीं करो, आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर नहीं करो, आप ऐसा नहीं करो। जबकि अपवर्क कहता है आप जो चाहे करो, आप उसके घर जाओ, नाचो गाओ, कोई मसला नहीं। क्यों? क्योंकि अपवर्क ये जो वेब बन चुकी है, ये अब ये मार्केट नहीं रही है, ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बन गया है। यहाँ पे बिजनेस टाइकून्स खुद आ रहे हैं, अपने डिजाइनर्स को लेके आ रहे हैं साथ, और यहाँ पे वो मैनेज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। क्योंकि अब बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे मेरे पास भी हैं जो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम ये है कि यार क्या ये काम करवा के पैसे भेजेगा, और उसको भी ये प्रॉब्लम है कि यार ये पैसे लेके काम करेगा। तो बीच में अपवर्क है, अपवर्क कह रहा है आओ मेरे पास, 20% आप भी दोगे, 20% ये भी देगा, मैं पैसे रखूंगा बीच में। जब आप कंफर्म करोगे आपको काम मिल गया, आप सेटिस्फाई, मैं रिलीज कर दूंगा। आप कहोगे नहीं, मैं पेमेंट होल्ड करके रखूंगा। तो लोग अब यहाँ पे यूं आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क बन चुका है, और यहाँ पे काम करने के लिए आपके पास एक अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल पोर्टफोलियो के साथ काम नहीं बनता, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो चाहिए। ठीक है, तो आपको इस बात का जहन में रखना है कि जो आपने ये बायो ली है, ये हर जगह आप यूज करोगे, सेम हर जगह, ताकि आपका एसईओ डेवलप हो। और जब आपका एसईओ डेवलप होगा, आप अपनी स्किल्स को मार्केट करोगे, तो लोग कहीं भी कुछ भी लिखेंगे, अगर वो मैच हो गया या नियर अबाउट हो गया आपके वो 300 वर्ड से, तो गूगल आपको खुद सजेस्ट करेगा वहां पर, विदाउट पेड मार्केटिंग। तो आपको इस बात को समझना है, नंबर वन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? मतलब ये कह रहे हैं कि फायर वगैरह पे सबका अकाउंट बनाओ, लेकिन मेन जॉब इसको वर्क करती नहीं, यूज सब करो, नहीं, मतलब जो ज्यादा टाइम होगा। स्ट्रेस वहां दो, ये है ऑर्गेनिक। अब बात करते हैं जो बरखिलाफ होगी, वो है दौरे हाजा के हिसाब से। लेकिन मैं आज भी इस पर लाई नहीं करता, लेकिन मैंने देखा है लोगों को करते हुए, रिजल्ट्स पाते हुए, वो है पेड स्टफ, जिसमें आप फेक ऑर्डर्स उठा रहे हो अपने अकाउंट्स पे, पे करके बेयर कर रहे हो उन एक्सपेंसेस को, और आपके पास मिल रही है इनसे रेटिंग, और उस रेटिंग को देख के न्यू क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं। ये ऑपोजिट बात है। यहाँ पे आप बैठे हो, मेहनत कर रहे हो, तो स्ट्रेस दे रहे हो, मेरा पेन वापस करो, चलो, और इंतजार भी कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप पे कर रहे हो, आप बायर साइड से भी पे कर रहे हो, सेलर साइड से भी पे कर रहे हो, और आपके पास अल्टीमेट फॉरन रेटिंग आ रही है। और रेटिंग क्या होती है, लेट्स सी, किसी को भी देख लेते हैं, मुजम्मिल भाई को देखते हैं। ये इस्लामाबाद से 80% इनका जॉब सक्सेस है, और देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है ये एक्सलेंट एंड फैमिली वर्क, ये रेटिंग है। प्राइवेट अर्निंग इनकी, क्योंकि इन्होंने अकाउंट को पेड किया हुआ है अपने, यानी कि इन्होंने कुछ ना कुछ किया हुआ है, वो बता दूंगा मैं आगे जाके। तो ये रेटिंग कहलाती है। ये अब आप फेक लो या ओरिजिनल लो, इट डजेंट मैटर। नींद आ रही है ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, नींद आके सो जाओ, को फायदा क्या? मैटर ये करता है कि ये दिखे, क्लाइंट इस क्लाइंट तक नहीं पहुंच सकता, ना उसको पता चल रहा है कि क्या ये असली है या नकली है, उसको ये दिखेगा। एग्जैक्टली exactly. तो मैटर आप पे करता है कि अगर आपके पास बजट है, तो आप मार्केटिंग कर लो अपनी इस तरीके से, फेक ऑर्डर्स ले लो, या फिर आप बैठो आराम से, हौसला रखो, 6-8 महीने लगेंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, आपके पास ओरिजिनल ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये तो एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना, कि आप अप्लाई करें, जैसे हाँ, आप कहीं ना कहीं जाके आप करते हो कि मैंने यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस है, तो टारगेटेड ऑडियंस आप सोशल मीडिया को बूस्ट कराते हो, तो वहाँ भी आप पैसे लगाते हो। लेकिन मैं फेक तो नहीं है ना, सोशल मीडिया जाके लगाते हो, बूस्ट कर रहे हो, वो आप अपने अकाउंट को बूस्ट कर रहे हो। लेकिन मैं ये नहीं है कि आप किसी रिस्पेक्टिव बंदे को कहो कि यार मैं आपको पे करूंगा, आप मुझे अच्छे रिव्यूज दो,
वहाँ ये नहीं है। तो ये जो दूसरा वाला मामला है ये मुझे खासा पसंद नहीं है, इसलिए नहीं कि पैसे लगते हैं। मैं ये जो एक आइकन्स बनाए हुए आते हैं ना आपके अकाउंट में भी कल को आएंगे ये वाले, मैं इसे सिर्फ डिजिट कंसिडर करता हूँ अंटिल ये मेरे लोकल बैंक में लैंड ना कर जाए, क्योंकि अक्सर और बेशतर मैंने अपने 11,000 15,000 डॉलर फंसते हुए देखा है, तो उससे फिर अटैक भी आते हुए देखा है, 3 एक बार आपको कहते एक साथ। तो उसके बाद मैंने यही सीखा कि यार इसको डिजिट कंसिडर कर लो, क्योंकि ये लैंड नहीं हुए आपके अकाउंट में। जब लैंड हो जाए तो बात सही है, वरना अंटिल ये डिजिट है। और ये डिजिट अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शफल कर रहे हो आप तो मैटर नहीं करेगा। तो यूएसडी ऐसा लिखा हुआ अगर वेब में रखा हुआ है मुझे मैटर नहीं करता, मैं घुमा लूंगा आराम से, लेकिन मुझे मजा नहीं आता इस तरह, मैं खुद को वो फेस नहीं कर पाता। अगर आपके पास ये वाला एलिमेंट नहीं है आप करो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ तरीके से काम करो, ये फेक वेक मजा नहीं देता मुझे। हर किसी का अपना टेस्ट है, अपना वे वर्किंग फ्लो है, लेकिन दोनों बातें करना जरूरी है। आवाज नहीं आई, लोकल मार्केट से बंदा आया, आवाज नहीं आई सही से। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो जो लोकल मार्केट से बंदा आ रहा है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, और हमारी आपस में डील हुई है लोगो डिजाइन की 10,000 रुपए में, ठीक है, तो अब तक मुझसे 20% चार्ज करेगा, यानी कि 2,000। अगर आप वो बेयर करोगे तो ठीक है मैं आ जाता हूँ, तो आपको मिलेंगे अब टोटल 8,000, उसमें भी 20% आपका कटेगा, तो आपको मिलेंगे मैक्सिमम मिला जुला के 6,000। अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है आ जाओ। क्लाइंट नहीं बेयर करेगा ये एक्सपेंस। फिर आपके पास आना शुरू होंगे, ये फेक भी नहीं, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। तो थोड़ा सा टाइम का आपका ये अभी, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आप ऑडी वाली बात है, स्टार्टिंग में ऑडी ले लिया तब थोड़ा सा एक्सपेंसिव, बाद में भी कोई नहीं दे रहा है। अगर बेयर कर सकते हो तो मैं मना नहीं करूंगा, अगर ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं पेट्रोल महंगा है ऐसा वाला है तो फिर ना करो। लेकिन ये वे सही है, लेकिन वो फेक वाला मुझे मजा नहीं देता। आपको मजा दे आप करो, मैं मना नहीं करूंगा। तो अब चलते हैं एक्चुअल जगह पे कि इसको यूज कैसे किया जाए। अब आप सजेस्ट करो कि आपको पहले मैं अपवर्क समझाऊं या पहले मैं फाइवर समझाऊं। आ जाओ फिर मजे करते हैं, हैं? फाइवर से ओके नो प्रॉब्लम। इन दोनों के लिए हमारे पास एक गूगल अकाउंट होना चाहिए। ये फेसबुक से कंसेप्चुअल है, टैक्स बेस्ड। ओह न्यू अकाउंट करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब सजेस्ट करो कोई बिजनेस नेम कि हम उस नेम का एसईओ भी डेवलप करें, उसी नेम के हर जगह पे सब कुछ करें। हो रही होगी यार, होपफुली होनी चाहिए। हेलो हेलो, हाँ हो रही है, ऐसा मुझे फील सा है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। वेल नो प्रॉब्लम है, माइक आगे हटो, ठीक है। सो फर्स्ट नेम लिखते हैं, लास्ट नेम लिखते हैं और यूजर नेम। अब ये यूजर नेम जो आपका ईमेल का होगा आप वही हर जगह यूज करो, और मैं कहूंगा कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी वैसे यूज करो जैसे हमने लिखा। क्या क्या लिखे, ट्राई करते हैं क्रिएटिव एजेंसीज इन यूके, देखते हैं वो लोग क्या यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं, इनका बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। एक तो ये बीच में आ गया ऊपर, ये जाएगा भी नहीं ना, देखो। ओके
देखो, मेक अस केयर, ओके फाइन, वाइल्ड डैश, ओके, आवर ओन ब्रांड, कोटा, नाइस। हाँ, ये कोटा बहुत जबरदस्त डिजाइनर है, और इनका अर्ली कम से कम 400 या 600 से स्टार्ट हो रहा है डॉलर, बहुत जबरदस्त है। आइकॉन अच्छा है, द ग्राफिक डिजाइनिंग हाउस, ओके। लेकिन ये सब सोचने से पहले मुझे ये भी तो सोचना लाजिम होगा कि मेरा नीश क्या है। हाँ, मैंने क्या काम किया है? एग्जैक्टली, मेरा नीश क्या है। तो हमारा नीश 2D डिजाइन होगा डेफिनेटली, और उसमें आप स्ट्रेस किस पे दे रहे हो? नंबर वन, आप लोगों पे जा रहे हो, ब्रांडिंग पे जा रहे हो, सोशल मीडिया डिजाइनिंग पे जा रहे हो, आप किस पे जा रहे हो, ताकि आप उन टाइप के लोगों के नाम को सोच सको। क्योंकि अगर बात फ्रीलांसिंग की हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ एशिया नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो मार्केट, आपको दो स्टेट मिलते हैं, यूएस और यूके। तो आपने यहीं पे ही पेनिट्रेट करना है, और उसके हिसाब के आपके नाम भी होने चाहिए। तो 2D डिजाइनिंग फाइन, वन बेस मीडिया नाइस, अंडरडॉग वाओ, मालिक। मालिक नहीं चलेगा बे, गरीब, अक्रॉस द पॉन्ड नाइस। मैंने कुछ अपने लिए नाम सजेस्ट करके रखे थे, अगर मेरे पास नोट्स में हुआ I'll share. हम्म, मैं कह रहा हूँ हमारे पास एनएफटी नहीं, अगर नहीं चाहिए तो एनएफटी तो नहीं है, आ जाएगी यार। Let's try design matters. Design matters. I guess ये हो ना हो, मैंने जेड अच्छा लग रहा था, मैं एस किया। है ऑलरेडी क्रिएटिव मैटर्स जो है उसमें Z यूज किया हुआ है, लेकिन ट्राई करते हैं, ऐसा मिल नहीं रहा, लेकिन नाम हमारा वही है, डिजाइन मैटर्स। चलो, पासवर्ड वही है हमेशा वाला, तो क्या है ये बताया था? चेंज नहीं करते हैं पासवर्ड। ये है ABC ABC ABC, और 1 2 3 भी है इसमें 4 टाइम। अब कहाँ डाले? मुझे लग रहा है ये नहीं बताया। हाँ, सो लेट्स टेक दिस ब्राउनी। आपका रिकवरी जो होगा जून जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी 1 1980, rather not to say, हाँ please, it's my personal belongings, you know, why would I disclose with them, huh? Who I am, come on. Alright, तो ये आपका जीमेल रेडी है, और इन्हें ही लेके चलते हैं, सेव कर लेते हैं, और फाइबर आप लोग कह रहे हो दोनों को पैरेलल लेके चलते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ आती है, बिकम अ सेलर करते हैं नंबर 1, और थोड़ा सा नीचे आते हैं बिकम अ सेलर। अक्सर अक्सर हम ये गलती कर देते हैं, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है बाद में रिलीज करने के लिए पेमेंट। तो ऐसे कंटिन्यू किसी से ना करो, जो अपना सजेशन रहता है। और कॉपी करते हैं ईमेल, अभी लिखते हैं एक्चुअल नेम DESIGN मैटर्स, अबे अवेलेबल है, वाह भाई। यहीं पे 2 सेकंड रोकेंगे और यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे भी साइन अप करेंगे, I'm a freelancer, और यहाँ पे असली नाम डालना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको आपके असली नाम से ही रेक्टिफाई करते हैं। लेकिन इसके बाद आपको अपनी यहाँ पर एजेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। लेट मी शेयर यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर अ व्हाइल। और पासवर्ड वही है, 3 टाइम ABC, 4 टाइम 1 2 3, और फिर 2 टाइम XYZ। ये पासवर्ड मैंने सोचा हुआ है यार, ये तो बात है, अरेंज करने का तरीका है। ये मैंने एक्चुअली आपको दिखाया नहीं, मैंने इतना लंबा टाइप नहीं किया, वैसे मैं कल से टाइप कर रहा हूँ ये, और ये अभी टाइप हुआ है।
ओके, एक्टिवेट हो गया, आपको ईमेल मिली, आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करो और आप आ गए हो फाइवर में। ठीक है, अभी एक बात को याद रखो, फाइवर एक ऐसी मार्केट जहां पे अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में जाए तो इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिस कोर्स ऑलमोस्ट नियर अबाउट ऑलमोस्ट ये जितना भी पॉपअप मेन्यू दिख रहा है आप सब कर सकते हो। नियर अबाउट दो चार चीजें रह जाएंगी जो अलग है, इस कैटेगरी से अलग है, लाइक आई मीन टू से ज्वेलरी डिजाइन और कैरेक्टर मॉडलिंग, दो चार चीजें जो इसमें नहीं आती इस सेमेस्टर में, बाकी सारा आप कवर करोगे इंशाल्लाह। लेकिन हम देखते हैं पहले जाके लोगो डिजाइन को। देखो, आपको स्टार्टअप ऐसी भीड़ वाली जगह से नहीं लेना है जहां पे आप बहुत दूर जाके बैठे हो, क्योंकि आप तक पहुंचने में लोगों को बहुत टाइम लगेगा और तब तक आप यहाँ से भाग चुके होंगे। अगर हम डिजाइन को देखें, लोगो डिजाइन को, तो यहाँ पे अभी दिख रहा है हमें 9,900 ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आप कुछ टाइप करके लोगो डिजाइन देखो, अगर लोगो डिजाइन, सिंपल लोगो डिजाइन, तो देखो 1,81,000, क्योंकि वो जो 9,000 आ रहे थे वो स्पेसिफिक लोगो डिजाइन के आ रहे थे, क्योंकि लोगो में बहुत सारी निशेस हैं। मिनिमल हो गया, मैस्कॉट हो गया, आपको दिख रहा था यहाँ पे। अगर हम देखें लोगो डिजाइन, ये सोच रहा है कौन कौन से दिखाऊं, चलो सोच लो। तो यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करोगे लोगो डिजाइनिंग से तो आपको बहुत टफ टाइम मिलना है, बहुत शदीद टफ टाइम मिलना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी जो ये दिख रहे हैं ना 181, आप फिर रिस्पेक्टिव लोगों में जाओगे या मिनिमल या लग्जरी या कॉस्मेटिक कुछ में भी जाओगे, वहां और अलग अलग मिलेंगे। तो ये कुछ 8-10 लाख लोगों की मार्केट है सिर्फ लोगों की, तो आपको बहुत टफ टाइम मिलेगा। सो आई वॉन्ट रेकमेंड यू टू स्टार्ट विद द लोगो रिस्पेक्टिवली इन दिस मार्केट। आप कोई ऐसा स्टफ सिलेक्ट करो जिसमें कंपटीशन कम हो, आपकी एक्सपर्टी अच्छी हो और आप इजीली ग्रैब कर सको। फॉर सपोज यू ऐप डिजाइन, लेट्स गो विद दैट, या फिर एनएफटी आर्ट, ये बहुत अच्छा है, इसमें मार्केट इतनी ज्यादा सैचुरेटेड नहीं है। या फिर वेब बैनर्स, सोशल मीडिया डिजाइन, वेक्टर ट्रेसिंग की भी एक बहुत बड़ी नीश है। यहाँ पे लोग आते हैं अपनी रिस्पेक्टिव इमेजेस लेके और आप उनको ट्रेस करके दे रहे होते हो। आप ऐसा करना चाहो ये भी कर सकते हो इवन। और बुक कवर, बुक डिजाइन, एल्बम कवर डिजाइन, रिज्यूमीज भी डिजाइन कर सकते हो, फ्लायर, ब्रोशर, मेन्यू इनविटेशन, बहुत सारी चीजें। अब देखो, हम आ गए एप्लीकेशन डिजाइन में। एप्लीकेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब, फाइनेस्ट जॉब एंड रेकमेंडेड। बैठे बैठे घंटों में निकल आता है एक बेहतरीन एप्लीकेशन डिजाइन। और अगर यहाँ देखो इन भाई साहब को, ये लेवल 2 डिजाइनर है और ही जस्ट डन 340 प्रोजेक्ट्स इन दिस नीश। इनको देखता है यार, वो दिखाने के हैं, ये वाला जो है ना, ये दिखाने के, इनको भी देखता है। तो अभी इनकी अगर बात करें तो इन्होंने ऑलमोस्ट 340 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं ये, और इनके पास इस वक्त 12 ऑर्डर्स क्यू में भी हैं, और ये स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ $20 से। ये बात फिर आ जाती है कि आप किस तरीके से मार्केटिंग अपना नेटवर्क बिछा रहे हो। दिखने में $20 है, लेकिन देखो ये क्या कह रहा है, बेसिक पैकेज है जिसमें 1 हाई फिडेलिटी प्रीमियम स्क्रीन डिजाइन, सिर्फ एक स्क्रीन दिखेगी, एक स्क्रीन डिजाइन ही देंगे। ऑब्वियस एप्लीकेशन में एक से ज्यादा स्क्रीन होती हैं, जिसमें स्प्लैश स्क्रीन होती है, वेलकम स्क्रीन होती है, फिर लॉगिन या साइन अप स्क्रीन होती है, फिर आगे आपकी ऐप लैंड हो रही होती है तो लैंडिंग स्क्रीन होती है। तो एक एप्लीकेशन डिजाइन मिनिमम 5 स्क्रीन बेस्ड होता है। तो ये तो सिर्फ एक की बात कर रहा है, डेफिनेटली $20 ले रहा है। हाँ, सबके नहीं। अब आगे इसके पैकेजेस देखते हैं, लेकिन देखो, नंबर 1, क्या ये पोर्टफोलियो क्लाइंट को इतना अट्रैक्ट कर रहा है? अगर कर रहा है तो क्लाइंट इसको परचेज करेगा, लेकिन अगर फारिक पोर्टफोलियो लगा हुआ होगा तो कोई परचेज नहीं करेगा। तो मैटर यहीं पे रुक जाता है कि क्या बेहतरीन डिजाइन है, हाँ अच्छे लग रहे हैं यार, बहुत अच्छे सिंक्रोनाइज डिजाइन है इसके, नाइस बाय द वे, देख रहे हो। और बात वही प्रेजेंटेशन की आ गई,
कि किस तरीके से मॉकअप दी जा रही है। अब हमने वो जो मॉकअप ट्राई की थी वैसी भी यूज हो सकती है, कोई लैपटॉप उठा लिया या अपने लैपटॉप की पिक्चर ले ली, उस पर मॉकअप कर ली, क्योंकि प्रेजेंटेशन डज मैटर। तो अच्छा है, डिजाइन अच्छे चल रहे हैं। ओके, नाइस। अब इनका स्टैंडर्ड पैकेज देखते हैं, जिसमें देख रहे हो हाई 6 फिडेलिटी स्क्रीन जो $100 में दे रहा है, यानी कि $20 का बेनिफिट है यहाँ पे। अगर मैं 6 अलग 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 ऑर्डर करता है इसको तो $120 बनते हैं, लेकिन अब 100 में, यानी कि क्लाइंट को आपने ग्रीड भी डेवलप करो उसमें कि यार $20 बच गए, और इंटरनेशनली $10 बहुत अहमियत रखता है, तो 20 बच रहे तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है ये। और अगर प्रीमियम देखें तो इसमें ये कह रहा है 12 स्क्रीन दे रहा हूँ $200 में, यानी कि 40 वो बच गए, 40 ये, $80 बच गए, और ये $200 में पूरी एप्लीकेशन का डिजाइन ले रहा है। तो क्लाइंट यहाँ पे लैंड करना मुनासिब समझेगा। अगर वो अपने लोकल वेंडर के पास, डिजाइनर के पास जाए, तो ये 12 स्क्रीन की डिजाइन उसको कम से कम $3000 $2000 की पड़ेगी। लेकिन मार्केट भी सैचुरेटेड होती है, तो मार्केट भी ग्रैब कर रही होती है। जैसे हमने एक और बंदा देखा यहाँ पे, ये $5 में कर रहा है, ये सोर्स भी दे रहा है, एलिमेंट्स भी दे रहा है, और अब ये क्या क्या कर रहा है वी आर नॉट श्योर। हाँ, और एक दिन में दे रहा है, लेकिन देख रहे हो ये एक पेज एक स्क्रीन के दे रहा है। और इवन यहाँ पे देखो रिविजन्स की बात नहीं हो रही है कि ये कितनी बार रिवाइज करेगा अगर मुझे डिजाइन अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट जोन ड्रॉप कर रहा हूँ मैं खुद पर्सनली, कि यार डिजाइन भी इसके अच्छे हैं, ऐसा नहीं है बुरे हैं, बेहतरीन है डिजाइन, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं पजासफ हो रहा हूँ कि यार क्या ये मुझे एक डिजाइन देगा, कहेगा कि ये बस इनफ है, तो मैं अपने $5 खो सकता हूँ। तो मैं 5-5 ऐसे करके जाया ना करूं, एक प्रोफेशनल के पास चले जाऊं। कहाँ? 3 रिविजन्स, ये 3 डिजाइन के दे रहा है या रिविजन दे रहा है, वरना रिविजन्स यहाँ पर आ रहे होते हैं, अभी अपन देखेंगे। और इवन इसके पास 44 ऑर्डर्स कंप्लीटेड है और 2 ऑर्डर क्यू में है, तो ये इतना लायबल नहीं है जितना ये है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए वेट करना जरूरी होता है। अब आप जो भी नीश सिलेक्ट कर रहे हो, उस नीश के कुछ 4-6 लोग उठा लो, ताकि आप अपने कीवर्ड सिलेक्ट कर सको, और कीवर्ड के साथ साथ आप अपनी पूरी की पूरी गिग गिग कहते हैं शॉप को, उस स्किल को, उस काम को जो आप कर रहे हो, तो दैट इज गिग। लेट्स गो विद मोबाइल ऐप, और हम बाकी के सब बंद करते हैं। अब देखो एनएफटी में भी एनएफटी आर्ट है, ये लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और $45 से भी कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई $5 से भी। ये प्रो वेरीफाइड है। इस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, और वो बड़ा नेटवर्क जो हमने यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये वाला। तो अभी प्रो वेरीफाइड की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो देखो $120 से स्टार्ट कर रहा है, सो लेट हिम गो। ये देखो $5 का भी कर रहा है एनएफटी आर्ट, जो भी करना चाहो, ये बहुत फेमस आर्ट है, मैड मंकी। आप जो भी करना चाहो, आप एनएफटी, मैं ये कहूंगा कि किसी के लिए डिजाइन कर रहे हो तो किसी के लिए डिजाइन नहीं करो, अपने लिए डिजाइन कर लो। हाँ, आता है, दिन की 5 भी बनाओगे, महीने की 100 अपलोड करोगे, एक निकल जाएगी, और 30 अपलोड करने पे 2 निकल जाती है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो टेंशन ना लो। आराम से बनाओ, अपनी बनाओ, किसी की नहीं बनाओ, सच्ची बात है। हाँ, बैनर अपन ने देखे अभी कुछ दिन पहले, आप आराम से बैनर डिजाइन कर सकते हो। देखो ये एक बंदा बिठाना, एक जूते खड़े करना घास के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये आप कर सकते हो। अब देखो तकरीबन बैनर्स ऐसे ही हैं, क्योंकि जितना स्लीक होगा उतना बेहतरीन होगा डिजाइन। सो यू मस्ट नो आपको क्या करना है। वेल मुझे आज मजा आ रहा है ऐप के लिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई ऐप डिजाइन करते हैं, आप ऐप करो। बुक कवर डिजाइन करने, आप बुक कवर डिजाइन करो, बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इसमें फोटो मैनिपुलेशन बहुत रिक्वायर्ड होती है, फोटोशॉप से कुछ यहाँ कुछ वहां। ये वेक्टर में ज्यादातर नहीं होते, ये रास्टर होते हैं। जैसे अगर ये देख रहे हो आप, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो जाए। ये एंजाइटी जो देख रहे हो, ये जो आपकी बहन जी हैं,
दो टेक्स्ट उनके आगे हैं, दो टेक्स्ट उनके पीछे हैं। ये लेयर्स की अरेंजमेंट है। और मैं ये देखते समझ गया फिर कि यार ये फोटोशॉप आर्ट वर्क है। ये वाले जो आपकी बहन जी हैं, ये भी फोटोशॉप आर्ट वर्क है। आपको फोटोशॉप ज्यादा दिखेगा। और देख रहे हो इसके पास क्लाइंट्स कितना जबरदस्त है। ये बहुत पुराना बंदा है। और ये जो बाजी है आपकी, रिबिका बाजी, नहीं रिकिका बाजी, इनकी एक ही गैग है। और ये बहुत जबरदस्त है। हाँ, टॉप रेटेड है भाई। टॉप रेटेड तक पहुंचने के लिए भी आपको मिनिमम $20,000 की सेल्स बुक करनी होती है। 4.9 4.95 से अबव रेटिंग होनी चाहिए आपकी। और इनकी 5 है कंसेक्यूटिव। कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। वो बहुत टोन हो गया है, खड़े हो जाए, मैं बता रहा हूँ मर मरा जाएगा। और जबरदस्त अगर आपकी रेटिंग होगी तो आप टॉप रेटेड तक पहुंचोगे, वरना नहीं पहुंचते। वो जो दूसरा था कौन था? है लेवल 2 नहीं, टॉप रेटेड सबसे ऊपर है। तो अब आपको जिस नीश में काम करना हो आप कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन आपको नीश अच्छी सेलेक्ट करनी है, नंबर 1। अब हमने ये सोच लिया हमें ऐप डिजाइन करना है। आप सबसे पहले जो ऐप डिजाइन के नॉर्मल सेक्टर में हो, जहां 312 सर्विसेज सिर्फ लोकेटेड आ रही है, आप थोड़ा सा इसको और रिसर्च करो। हमने लिखा ऐप डिजाइन, हमने भी सिंपल लिखा। और देखते हैं अब 14,000 सर्विसेज आ गई है होलसेल। 14,000 फिर भी कंपैटिबल है, बीटेबल है। इंस्टेड ऑफ 181 मोर देन 200,000, यहाँ पे लड़ लेंगे अपन, कोई टेंशन की बात नहीं है। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो ये जुहेब है, इनके पास भी अच्छे ऑर्डर है, अच्छे रिव्यूज हैं। इनको एक देख लेते हैं। ये टॉप रेटेड सेलर है, ये लेवल 2 सेलर है। मैं उन लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूं जो जबरदस्त काम कर रहे हैं, क्योंकि उनसे मुझे मिलेंगे कीवर्ड्स, और ये मैटर करता है। कुछ खोल लिया हमने, एक ये वाला भी खोला था, एक ये, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, हमने कुछ 6 लोग ले लिए। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है गिग ड्रॉ करने की, आप फाइवर पे करो, आप फ्रीलांसर पे करो, आप डिजाइन क्राउड पे करो, डिजाइन ग्रुप, डिजाइन स्प्रिंग हिल, अपवर्क, कहीं पे भी करो, आपकी यही टर्म रहनी चाहिए। क्योंकि ये एक वो साइकोलॉजी है, ये एक वो लॉगरिथम है जो हर जगह यूज किया जाता है। क्योंकि हर जगह एसईओ यूज किया जाता है, और एसईओ इन चीजों पे बेस करता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। और आप शुरू नहीं हो जाओ, आप पहले अपनी अच्छी रिसर्च करो, और उसके बाद स्क्रीन 2 होनी चाहिए थी, लेकिन खैर। अब देखो ये कह रहे हैं आई विल डिजाइन यूआई यूएक्स डिजाइन। एसईओ में ये डबल रोटेशन जो है ना वर्ड की, अल्टीमेट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी देर बाद होती सही रहता। ये जो एक फ्रीक्वेंट आ गई है, ये आपके ऑर्गेनिक को किल करेगी। तो यकीनन ये बंदा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे पेड मार्केटिंग चला रहा होगा, क्योंकि इसे कहते हैं शॉर्ट व्हाइट हेड, एक होता है लॉन्ग ब्लैक हेड। कीवर्ड्स होते हैं, जो शॉर्ट व्हाइट हेड होते हैं वो पेड प्रमोशन में चलते हैं, और लॉन्ग ब्लैक हेड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक में चलते हैं। तो ये शॉर्ट व्हाइट हेड है। तो मैं नहीं सोच रहा ऐसा, अपने पास पैसे ही नहीं है। 1800 की टैंक फुल हो रही है आजकल, 1850 की, वो भी रिजर्व का पेट्रोल हो तो। भाई क्लियर कर रहा है ना, अभी भरवा के अल्लाह पूछेगा। हाँ, बंद हो गई थी बीच में। हाँ हाँ हाँ। तो तुम क्या समझे? नहीं, हम इतने ऊपर जा ही नहीं रहे, हम 50 ढूंढ रहे हैं आजकल। अब देखो ये है अभी रहे। अब देखो ये भी यही बात कर रहे हैं, तीसरे वाले भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं। अबे नहीं, ये अलग अलग यही है। चमाइला हटाओ। अब ये देखो, ये शॉर्ट हेड नहीं यूज कर रहा, इसके पास सिंगल सिंगल कीवर्ड है। ये भी
ओके, ये भी। अब देख रहे हो, फिग्मा और कैनवा, ये दो लेटेस्ट कीवर्ड है। मत करो इन पे काम, लेकिन दिखाओ ये। कैनवा तो वो हाँ, लेकिन आजकल लोग बूम में जो है ना, वो फिग्मा कैनवा सुन रहे हैं। उनको फिग्मा कैनवा चाहिए, मिलेगी आखिर में उसको तस्वीर ही, लेकिन उसको फिग्मा पे चाहिए। उसको नहीं पता फिग्मा क्या है, फिग्मा पे चाहिए, ठीक है। वो 10 से सुन के आ चुके। तो इसीलिए ये जो है ना, फिग्मा गोना बी माय कीवर्ड, फिग्मा एंड कैनवा, ये दो हमने अलग करके रख लिया, नंबर 1 अपना कीवर्ड। और यहाँ देखा यूआई यूएक्स, आई विल डिजाइन यूआई यूएक्स। यूआई यूएक्स एक मेजर कीवर्ड है, तो ये भी रखते हैं यूआई यूएक्स। हाँ, जो हर भी रहते हैं। एग्जैक्टली, ये रखना जरूरी है फॉर iOS एंड एंड्रॉइड। ये भी रख लेते हैं क्योंकि ये भी जरूरी है। और जब हम इन्हें लेके सॉर्ट करेंगे ना, हमारा टाइटल बन चुका होगा। तो आपको टाइटल के लिए सोचना नहीं है कि यार कहाँ से लाऊं, कैसा लाऊं। कॉपी पेस्ट नहीं करो, सिर्फ फिल्टर करो। फिल्टर करोगे ऑलरेडी होगा, वो बना हुआ होगा। और ये कह रहा है मोबाइल ऐप, तो ऐप मोबाइल के अलावा किसी तीसरी चीज की समझ नहीं आ रही मुझे। मैं मोबाइल यूज नहीं कर रहा इस वक्त। यूआई डिजाइन प्रोफेशनल एंड क्रिएटिव, इन दोनों को रख लेते हैं क्योंकि ये भी एक कीवर्ड है। आई विल बाय डिफॉल्ट लिखा आएगा इस वक्त। ये बहुत लंबा कीवर्ड मेरा टाइटल बन रहा है। लेट्स सॉर्ट हिम, जो हमने लिखा वहां चल के करते हैं। हमने यहाँ पे किया, फाइवर में चलते हैं। अच्छा, इन सबसे पहले आपको अपनी गिग बनाने से पहले कुछ चीजें करनी होंगी। मैं कहता हूँ बिकम अ सेलर डायरेक्ट। बिकम करते हैं। ये कुछ कह रहा है, कहता रहता है ये बहुत कहता रहता है, मत कहो इतना। अब आ जाओ अपने बिजनेस नेम पे, जो हमने सोचा हुआ है। अच्छा सर, ये पर्सनल स्कूल आप यहाँ पे बिजनेस हो गया अपना नाम? यहाँ पे देखो कह रहा है जॉन स्मिथ। और वो तो कहते रहते हैं ना। और मेरे जितने अपने अकाउंट्स हैं उसमें लाइन से कुछ 8 अकाउंट बंद हुए हैं, क्योंकि उनके बिजनेस नेम जो थे वो सेम थे। कुछ के पासवर्ड सेम थे, कुछ की कोई डिटेल सेम थी, तो उसने लाइन से उड़ा दिए सारे। तो मेरी अंडे सोने वाली मुर्गियां कट गई। तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि सब में कुछ सेम रखो। मैंने कहा यहाँ पे वही आएगा। क्या नाम रखा था हमने? एबीसी। वो तो पासवर्ड था। पासवर्ड नहीं, पासवर्ड का मजाक नहीं करता मैं भाई। तो अपन चलते हैं यहाँ पे। और क्या रखा था? ओके, इसमें दिया होगा। वो किस तरह लिखा है मुझे याद नहीं है ना सर। वो ना आपने उसको जो है डीबो जाते थे। अब यहाँ नहीं छेड़ना चाह रहा था ना। चलो चलते हैं, फेवर में चलते हैं। और यहाँ प्रोफाइल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास। वैसे ही आ रहा है, लेकिन लिखा हुआ चाहिए अपने को। ये रहा, डिजाइन मैटर्स। और मैं कहाँ क्या कर रहा था? अच्छा, मैं यहाँ था। अब मैंने लिखा डिजाइन मैटर्स। कोई अच्छा सा लोगो बनाओ या अपनी पिक्चर लो। सीधी पिक्चर लेना। नहीं, वो ऐसी नहीं, देखो डराना नहीं है यार, ट्रस्ट चाहिए। तो अच्छी पिक्चर हो, देखो ऐसे सोती भी नहीं होनी चाहिए। तो अभी एक काम करते हैं हम। बैठे बैठे अपनी ले लें। आई देखता कोई कोई आइकन वाइकन रखा हो डाउनलोड्स में तो चल जाए। ये देखो ना, चैनल के लिए। ओ भाई, कर गया। मैं तो सोचा था डायनासोर लगा दो, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, पहले एक्सेप्ट करता था, लेकिन जब से चल गई ना ये मार्केट, नहीं करते ये लोग। तो एक जल्दी से हम करते हैं, क्योंकि यूजुअल ये स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर लो आप लोग, आप पिक्सल्स में लो। एंड वी सेट 800 पिक्सल इंटू 800 पिक्सल। और आरजीबी कर लेते हैं। वैसे कुछ नहीं होना, मैं ब्लैक एंड व्हाइट में बना रहा हूँ। और डीएम करके बना रहे हैं डिजाइन मैटर्स के लिए। और सिंपल सा, ओए नहीं, सिर्फ
डी एम, और टैक्स ले लेते हैं एक अच्छा सा लेमन, नहीं है, बहुत महंगा चल रहा है भाई, ये अच्छा है लैटो। इनको आउटलाइन कर लेते हैं और अनग्रुप भी कर लेते हैं, यहाँ से इनको काट देते हैं और एक काम करते हैं, नहीं सही है, कटा हुआ ही सही है, ऐसे करते हैं, ये ऐसे यूं गोल करना पड़ेगा यार, इतना सारा कौन करेगा। चलो यहाँ रखते हैं, इनको लेके स्ट्रोक दे देते हैं, और इनको रखते हैं ऊपर, और इनको लेके हल्का सा राउंड कर लेते हैं। अच्छा ये और ज्यादा राउंड नहीं हो रहे क्योंकि ऑलरेडी राउंड थे ये, और इनको लेते हैं, रिस्पेक्टिव करना पड़ रहा है, और इसमें लिख देते हैं डिजाइन मैटर्स। ऑब्वियस ये देन होना चाहिए, और क्योंकि आप कोई पिक्चर यूज करोगे ना अगर, तो वो आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट भी करता है और वो पिक्चर भी रिजेक्ट कर देता है। तो इसकी एक पिक्चर निकाल लेते हैं, अच्छा अहम है ये दो लाइन है, तो इन दो लाइनों को बहुत सिंपल रखो। देखो ये जो लोग हैं ना ये अच्छे लोग हैं और थोड़े पढ़े लिखे हैं, ये बहुत पढ़े लिखे हैं ये, तो समझो, देखो पहले, ये भी अच्छा बंदा है, ये कह रहा है यू आर लुकिंग एट अ हाईली डिवोटेड फ्रीलांसर, नहीं इतना ज्यादा नहीं, ये आपकी बहन जी अच्छी हैं, मैंने बिजनेस आपकी, मैंने बिजनेस स्ट्रगल है, तो मुझे अल्लाह ने दी नहीं था। ओके ये अच्छा है, ये भी आपकी बहन जी हैं, ये अच्छा कुछ कह रही हैं, इनको इनको सुनते हैं क्या कह रही हैं ये बहन जी। देख रहे हो कितना सारा है, लेकिन इतना सारा नहीं, अपने को चाहिए ये वाला, ये वाला पूरा नहीं, ऐसे ही नहीं रखेंगे, अपन कॉपी करेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, ये रखेंगे और इसमें थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे। ये आपकी ये वाली बहन जी भी बहुत अच्छी है वैसे, यहां से लेंगे ये वाला, बस क्यों लिया है ये भी समझाता हूँ, क्योंकि इन्होंने ये बात कही है कि भाई ये जो टाइम जो है ना, टाइम जोन, इससे आराम से मैनेज करते हैं, क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट आएंगे और आपके अकाउंट में पाकिस्तान लिखा होगा तो वो थोड़ा सा सोचेंगे इस बारे में, और जब ये देखेंगे ना तो इजी हो जाएगा। तो इस बात को करते हैं ऊपर, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ और यही मैं डिस्प्ले भी कर रहा हूँ कि ये एक एजेंसी है, मैं एक इंडिविजुअल नहीं है, और मैं ऐसा यूं कर रहा हूँ क्योंकि इंडिविजुअल के पास नॉर्मल प्रोजेक्ट्स आते हैं और एजेंसीज के पास अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, कम आते हैं लेकिन मजे के आते हैं। तो आउट नहीं, क्रिएटिंग क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल विजुअल डिजाइन्स,
Spread through graphic design, okay, using different marketing approaches. सिर्फ visuals लिखते हैं that spread through graphic design using different. Our passion is to creation creation of strong and powerful. Strong आ जाता है. Creation of powerful visuals through design using different marketing approaches, and that's it. मतलब इतना तो हो ना. We work with clients all over the globe and happy to work with different time zones to meet the deadlines and communicate successfully with ease. और कॉपी करते हैं. क्या है नहीं डाला ही नहीं है. हाँ वो हो तो बहुत ही अच्छा है. हाँ अब ये आपकी लाइनें बहुत है और कुछ ज्यादा हो गई हैं और मैंने इन दोनों को अलग अलग रखा ताकि पहले उसके काम की बात फिर मेरे काम की बात ताकि इजी हो जाए. लैंग्वेज डाल दो अपनी. अपनी नहीं डालना क्योंकि वो नहीं सुन पाएगा तो उसी के डालना. और वो करते हैं कन्वर्सेशनल करते हैं और जहां पे जो मार्केट टारगेट कर रहे हो तो आपको ढूंढना होगा यूएस और यूके में बहुत ज्यादा कौन सी यूज की जाती है. तो एक दो उसका भी रखो क्योंकि आपके पास गूगल ट्रांसलेट भी है. होगा कुछ नहीं वो आके इंग्लिश में बात करते हैं लेकिन उस नीश में भी आप मिलना शुरू हो जाओगे. तो अपन रखते हैं कौन सी. नहीं ऐसी नहीं रख. और इसको करते हैं और एक डच रखते हैं. ये भी बेसिक है. आपका ऑक्यूपेशन कब से आप ये कर रहे हैं. लंबी नहीं. देखो वो समझ जाएगा. हाँ क्योंकि आपका आर्टवर्क समझा रहा होगा तो उतनी इतनी फेंकना उतनी पकड़ पाओ. जैसे सपोज 21 से कर रहा हूं मैं या 20 से कर रहा हूं मैं क्योंकि इनमें अंग्रेजों में एक ये खासियत है जो हम में नहीं है. वो न्यू को हमेशा चांस देता है. हम लोग नहीं देते तो आपको चांस मिलेगा. एक दिन पहले इतना भी ड्यू नहीं. ऐसा लिख दो एडमिशन लेके आ गया. ऐसा नहीं चलेगा. अच्छा सो हम कर रहे हैं ऐप डिजाइन राइट. तो आपको अपने हाँ वो तो करेंगे लेकिन पहले वो चीज ढूंढ ले जो अपन चाह रहे हैं. किधर है. ये रहा. वेब एंड मोबाइल डिजाइन मेजर फोटो एडिटिंग फ्लायर वगैरह नहीं. इन सब में नहीं पढ़ो. अपने अकाउंट को पहले बेसिक रखो ताकि आप इजीली कर सको. जैसे वेक्टर ट्रेसिंग. ये तीन आपके लिए बहुत सिंपल नेचर्स है. अच्छा यहाँ पे स्किल्स में हम लोग ये गलती करते हैं एडोब फोटोशॉप एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर डालते हैं. सॉफ्टवेयर स्किल नहीं है. यहाँ लिखा है उसने वॉइस टैलेंट. उसने एग्जाम्पल में एडोब ऑडिशन सोनी साउंड फोर्स नहीं लिखा है जहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड होती है. यानी कि वो सॉफ्टवेयर की बात नहीं करते. स्किल्स में आपके पास स्किल्स क्या आप वो लिखो. ठीक है. लेट्स ट्राई यूआई. अब देखो यूआई लिखा है यूआई डिजाइन आ रहा है. ओके और इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं क्योंकि 2 साल में एक्सपर्ट नहीं हो सकता तो इंटरमीडिएट. फिर से यूआई लिखते हैं. मोबाइल यूआई डिजाइन फिर से लिखते हैं क्योंकि एक दो मुझे अच्छी लगी थी. यूआई यूएक्स डिजाइन और ज्यादा नहीं 4-6 हो बहुत है. अब देखो यूआई का हो गया. यूआई डिजाइन ऑलरेडी डाल चुके हैं. नहीं यूएक्स नहीं करेंगे हम. हमने एक लिया था वेक्टर ट्रेसिंग और दूसरा कौन सा ली थी बात वो रही ऊपर फोटो एडिटिंग. तो हमने लिखा फोटो. ओ ये कौन सी फोटो है.
हाँ ये नहीं आई थी। Amazon फोटोग्राफी आप नहीं कर सकते, नहीं आप ये भी नहीं कर सकते, तो आप लिखो फोटोशॉप ट्राई करते हैं और इसमें लिखते हैं अम, हम्म आप ये कर सकते हो इंटरमीडिएट लेवल पे, और आपने लिखा रीटच। हाँ, जिसमें ब्यूटी रिटचिंग में फैशन नहीं आएगा, स्किन रिटचिंग, हेडशॉट, इमेज रिटचिंग, ज्वेलरी रिटचिंग सब कुछ आ जाएगा। तो ब्यूटी। आप डिस्टर्ब करने आई थी? और फिर से रीटच लिखते हैं और हमने लिखा स्किन भी रिस्पेक्टिव डाल देते हैं। हाँ, एजुकेशन क्या है आप लोगों की भाई? कुछ नहीं, बस समझ जाओ। तो देखो, आप जो भी डालना चाहो डालो, जैसे यूओ के डाल दो। ये लोग घर पे नहीं आएंगे डिग्री लेने, लेकिन डालो तो सही, कुछ कुछ तो डाल दो। और एसोसिएट अगर कोई डिप्लोमा वगैरह करके लेके जा रहे हो, सर्टिफिकेट तो नहीं ऑब्वियसली। हाँ देखो साला, तो एसोसिएट कर देते हैं डिजाइन। ये कौन सा डिजाइन है? और ये खत्म होगा 2024 में, पढ़ रहा हूं मैं अभी तो। वैसे डिजाइनिंग यूओ में है नहीं, लेकिन चलो खैर। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड वगैरह ये अपने को कभी मिला नहीं है वैसे जिंदगी में। लेकिन डालेंगे तो नहीं डालेंगे भी नहीं, पता ही नहीं है होता क्या है, छोड़ दो। कैसे? हाँ चलते हैं। हाँ इतनी नहीं आती रहा यार। कनेक्ट करो सिर्फ अपना गूगल अकाउंट। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने ट्विटर फेसबुक करो, क्योंकि नहीं पता ये अकाउंट कब तक चले। जब एक अकाउंट चल जाए, स्टेबल हो जाए, लेवल 2 तक पहुंच जाए, फिर कनेक्ट करो। क्योंकि एक बार आपने कनेक्ट कर दिया, फिर नए अकाउंट में जब ये कनेक्ट करोगे वो नए अकाउंट को बैन कर देगा। हाँ, तो ऐसा ना करना। तो अब चलते हैं कंटिन्यू। और 35% क्यों, 55 तो हो गया। अब यहाँ पर फोन नंबर ऐड करना होगा, जो कि मेरे पास है नहीं। अब फोन नंबर कोई लाओ, कराओ अपना, जिसके पास एक्स्ट्रा हो। नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना, एक्स्ट्रा नंबर बताने, क्योंकि ये नंबर आपको मिलेगा नहीं, फिर आप यूज नहीं कर सकते। ऐसा कोई कराओ, क्योंकि वो यहाँ यूज हो गया ना। अच्छा एक बात है, यहाँ पे भी यूज करवाने के बाद फिर बंदा बंद करवा के नेक्स्ट नंबर ले लेता है। नहीं नहीं, वो नंबर यहाँ डायरेक्टर में चला गया, खत्म। मिलेगा किसी को भी नहीं ना। कौन करा रहा है? ये तो वेरीफाई भी यही करवाना है, वेरीफाई भी यही करवाना अगर वेरीफाई नहीं होगा, मैं आगे नहीं बढ़ेगा, बैठा रहूंगा। सिंपल। है। वो सब का दे दे। मैसेज आएगा अभी उस पर। हाँ बताएं। 0309839314। वो चलता नहीं है यहाँ पर। बैठो, बताओ भाई। ऐसे जब नंबर डाल दोगे ना, ऐसे कोड आ जाएगा 2788। और देखो, क्या नाम क्या था? अदनान का नंबर आ गया वीडियो में, कोई तंग ना करे मैसेज कर करके। ओके, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। और ये पूछ रहा है कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो मैं डाल रहा हूँ अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन जो दिखे। ओ दिख रहा है, ओहो सिक्योरिटी क्वेश्चन दिख गया है। अब देखो 70% हो जाना चाहिए और फिनिश करो। ये सबसे बहुत बोरिंग स्टफ था जो हो गया। अब देखो, अब सारा गेम जो है आपका एसईओ बेस्ड होना चाहिए, और ये चीजें आपने यूज करनी है अल्टीमेट। जैसे आई विल लिखा आ रहा है, उसको छोड़ दो। आई विल डिजाइन यूआई यूएक्स
करते हैं। देखो, बंदे को प्रोफेशनल क्रिएटिव बाद में बोलो। अगर कोई आए और आपसे पूछे आप क्या करते हो, आप बोलोगे प्रोफेशनल क्रिएटिव काम करता हूँ मैं। पहले काम तो बताओ करते हैं क्या हो, फिर बताओ प्रोफेशनल हूँ। तो आई विल डिजाइन UI UX फॉर iOS एंड Android on Figma and Canva। पहले इनकी लेंथ देखते हैं, ये परफेक्ट है वैसे। और ये जो है ना प्रोफेशनल और क्रिएटिव, ये बहुत ज्यादा यूज हो चुका है, इसका सिनोनिम लेके आता है। क्रिएटिव का ले आता है, तो खुद ही बन जाएगा, कह सकते हैं। शोर नहीं करो, नहीं। अब देखो, ऐसे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस टाइटल में और ज्यादा डालना अनवांटेड लेजिस्लेट करने वाली बात है। सो लेट द थिंग्स गो जस्ट। अब आप क्या देखो, यहाँ दो चीजें आ रही हैं जो मुझे इस वक्त कंफ्यूज कर रही हैं। ग्राफिक डिजाइन में ऐप डिजाइन आ रहा है और यूएक्स डिजाइन भी आ रहा है। आप करोगे ऐप डिजाइन तो ऐप डिजाइन, क्योंकि यूएक्स जो है, यहाँ देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका देखो ऐप डिजाइन, इनका भी ऐप है, उनका भी, उनका भी, उनके भाई का भी, अपना भी ऐप ही है। तो इसलिए ऐप रखो, रिसर्च कर लो थोड़ी सी। और ऐप टाइप में ये कह रहा है 3। यार ये नहीं खेलूंगा मैं इस तरीके से, ये खेल रहा है हमारे साथ। आओ जरा नीचे देखो, ये कह रहे हैं ऐप टाइप बिजनेस ग्राफिक एंड डिजाइन शॉपिंग। ओके, इनका देखते हैं। बिजनेस हेल्थ फिटनेस, ये है, इसके बाद 2 ऑर्डर है करीब। इसे देखते हैं। एंटरटेनमेंट फूड ड्रिंक सोशल, नहीं नहीं गरीब, ओ गरीब, ये वाला क्या कर रहा है? यही वाला तो, अबे ये इसने हमारे कॉपी किए हुए। बिजनेस ग्राफिक डिजाइन शॉपिंग, लेट्स ट्राई। बिजनेस ग्राफिक डिजाइन नहीं, शॉपिंग, वेयर आर यू। और एक दो गरीबों से भी ले लेते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस, किधर है, छुपा के रखा हुआ है कहाँ पे? ये मुझे पता था, ये देख रहा था कौन कौन झाग रहा है। अभी डिजाइन टूल ये कह रहा है 3, मैंने कहा XD, फिग्मा, कैनवा नहीं डालेंगे, इलस्ट्रेटर। अपने काम की बात रखो, क्योंकि कल को कोई आए बोले कैनवा, बोलना मैंने तो इलस्ट्रेटर पे किया। वो मांगे कैनवा, सिर्फ मैं बता दूंगा कैनवा हो या फिग्मा हो, इलस्ट्रेटर से कैसे कैनवा फिग्मा की भी फाइल निकल आएगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सर्च टैग्स यही नीचे, क्योंकि नहीं पता, हम न्यू है, हमें नहीं पता कैसे क्या लोग काम कर रहे हैं, तो इनके टैग्स की भी स्टडी कर लो आप। अब देखो ये गरीब है, सॉरी, यहाँ आओ। ऐप यूआई यूएक्स डिजाइनर XD, एडोब XD जो है ना वो बहुत हॉट टॉपिक है, और फिग्मा हॉट टॉपिक है। तो लोग अक्सर और बेशतर पहले वही ट्राई करते हैं, तो हम भी लिखते हैं एडोब PXD और हमने लिखा फिग्मा। हाँ, और फिर अब इनके लोग जैसे ऐप UI UX डिजाइन डाल सकते हैं, लेकिन पता है क्या, एडोब इलस्ट्रेटर ऐप डिजाइन में इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जो लोग बूम के साथ है ना वो इलस्ट्रेटर को नहीं जानते। डिजाइनिंग जब कर रहे हो तो इलस्ट्रेटर डालो, ये तुच्छ काम है। UI UX डिजाइन, UI UX डिजाइन, और लास्ट यहां से देखते हैं कुछ नया, मोबाइल ऐप UI या मोबाइल ऐप डिजाइन। और देखो एक चीज, UI हमारे टैग में यूज हुई, डिजाइन यूज हुआ, फिग्मा यूज हुआ है,
एंड्रॉयड कैनवा iOS यूज नो नीडेड। और अभी क्या क्या कह रहे थे? ऐप UI UX डिजाइन, यूजर इंटरफेस। तो ऐप UI UX यहाँ पे आ गया। ओए चौथे की जगह पांचवे की जगह नहीं दे रहा। यूजर इंटरफेस, ये 5 टैग्स हो गए, 3 मिनिमम 5 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। ओए डिवाइस आ गई, मोबाइल इन लोगों ने कौन सी रखी है? हाँ पता होनी चाहिए भाई। डेस्कटॉप, ऑल राइट, डेस्कटॉप। अच्छा हमारा कोई ऐसा टैग है जिसमें 3 से ज्यादा वर्ड्स है? ऐप UI UX अच्छा माइला, ओए ओए होए यूजर इंटरफेस यार, ये लोग चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ। UI UX डिजाइन, आप भी डाला था। अरे यार फिर क्या डाला था? ऐप डिजाइन। चलो जी। अच्छा एंड सॉरी, एनडी वाला होगा ANT वाला डालो, फिग्मा कैनवा। लिखने का दिल नहीं है। हाँ नहीं, इसमें कौन करेगा यार। अब ये ऑफर पैकेजेस करो, ये है मेन आपका, जो आपके अकाउंट को ब्रीच करवाएगा नॉर्मल प्राइसिंग से, और आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये टैब अलग कर लेते हैं अपन, ताकि यूं स्विच करें। और इनका बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, आप लोग अच्छे यूआई डालना, क्योंकि फाइवर का एक और एल्गोरिथम है कि वो हाई प्राइसिंग को ज्यादा फेवर करता है। लेकिन हाई प्राइसिंग को जब वो फेवर करेगा जब क्लाइंट आपके पोर्टफोलियो को पसंद करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा यूजुअल $20 से नहीं, मैं कहूंगा नहीं नहीं, ये बेसिक पैकेज, इन्होंने पैकेजेस के नाम नहीं रखे हुए, इन्होंने सिल्वर गोल्ड रखा हुआ है चिचोरे, इन्होंने नहीं रखा हुआ ऐसा कुछ। हाँ बड़े लोग हैं भाई। हमने रखा स्टार्टअप, दूसरा रखा हैचिंग, और तीसरा रखा प्रो। अल्ट्रा प्रो मैक्स औखा नहीं यार, 13 आएगा। अब देखो ये स्टार्टअप बिजनेसेस जो आएंगे लोग, उनको अपन भी देंगे एक ही स्क्रीन और यही सब। एक रह गया, यही देंगे। और अपन देंगे, देखो आप मार्केटिंग के साथ बहुत कुछ खेल सकते हो, ट्राई करो एक बात को। ये प्रीमियम में दे रहा 12 स्क्रीन ना, अपन भी 12 ही देंगे। शमाइला बेसिक पे सुन तो सही ना, ये दे रहा $200 की। हम प्रो वेरीफाइड नहीं है, लेकिन हम कम भी नहीं है। मैंने कहा ये जो पैकेज है ना, बेसिक पैकेज, मैं आपको दूंगा 5 दिनों में। ये कितने दिनों में दे रहा है जवान? 7 दिनों में? अबे 10 दिनों में दूंगा। और यही पैकेज सेम मैं आपको दे रहा हूँ 7 दिनों में, और यही पैकेज मैं आपको दे रहा हूँ 3 दिनों में। नहीं, 1 दिन में मेरा बाप बना के रखा हुआ है क्या? और यहाँ वही 12 स्क्रीनें सब में रखी। लेकिन मैं अब क्लाइंट को थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा कि या तो वो प्रीमियम पे आए, या तो वो इनबॉक्स में आए। आएगा जरूर। अब कस्टम डिजाइन, एसेट डिजाइन, ये क्या होता है? चमाइला इन्होंने रखा है क्या? नहीं रखा है, होगा कुछ, देख लेके लो तो सही पहले। पढ़े तो ज्यादा कम कर तो दिया, तो बाद में मैंने इसमें कुछ ज्यादा उल्टा हो तो है, बाद में उल्टा हो तो देखा जाएगा। अबे आने तो दो, तीर ले लिया करो। सब रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे, सिर्फ ये रिस्पॉन्सिव होगा, इसके वायर होंगे,
इनमें प्रोटो देंगे। प्रोटोटाइप क्या होता है? जो पेपर पे आप पूरा नेटवर्क बना के दिखाते हो एप्लीकेशन का। लेट मी शो यू ऐप प्रोटोटाइप एग्जांपल्स। ये होता है नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा है, दिस इज प्रोटोटाइप। ऐसा देना होता है, प्रपोज करना होता है। हाँ, ये करती है, बहुत जरूरी है। एक अच्छा ऐप डिजाइन आर्टिस्ट जो होगा सबसे पहले प्रोटोटाइप बनाएगा, वो डायरेक्ट कभी नहीं बनाएगा। उस बात में स्केचिंग की नीड नहीं है इसमें, देखो कौन सा स्केच हुआ हुआ है। लेकिन वो बात याद है आपको डे वन की, के डिजाइन करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर नहीं, आपको पेपर पेंसिल की नीड है। तो हर चीज में वही चीज चलेगी। तो प्रोटोटाइप बहुत जरूरी होता है। और प्रोटोटाइप मैं दे रहा हूँ सिंपल स्टैंडर्ड में, और सोर्स फाइल सिर्फ इसमें मिलेगी। इसमें डिजाइन मिल जाएगा, चलो इतना कर लूंगा मैं, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब अगर उस बंदे को 12 डिजाइन चाहिए, वो बेसिक स्टैंडर्ड लेगा, बेसिक लेगा। अगर उसको उसके साथ साथ प्रोटोटाइप्स चाहिए, जो कि बहुत अहम है, बैक एंड फोर्थ नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड पे जाएगा। और फिर लास्टली जो प्रोफेशनल होगा, जो समझता होगा हर बात को, वो प्रीमियम पे आएगा। लेकिन मैं आपके लिए ज्यादा रूम नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा कि 12 स्क्रीन से ज्यादा रिविजन्स नहीं मिलेंगे, 3, और इसमें अनलिमिटेड। और यही स्टार्ट करेंगे हम $100 से स्टार्टिंग, ताकि लोग कम आएंगे लेकिन खास आएंगे। और वो जब $100 पे आएगा तो मैं उसको आराम से नहीं, क्या मतलब, वो रख के बैठा हुआ है देने के लिए। स्टैंडर्ड है, इसमें सिर्फ उसको प्रोटोटाइप मिल रहा है एक्स्ट्रा। तो 12 के लिए 170 इज नाइस, और यहाँ पे $350, ताकि बहुत कुछ दे रहा हूँ। और एडिशनल तो बंदूक लेके घूमना रोड पे, छोड़ दे ये। अगर एक्स्ट्रा फास्ट चाहिए आपको ये सब, तो बेसिक मैं आपको 3 दिन में दूंगा, स्टैंडर्ड 2 दिन में, और प्रीमियम 1 दिन में, जिसके मैं प्रीमियम के $100 चार्ज कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि 1 दिन में 12 स्क्रीन विद प्रोटोटाइप वायर फ्रेम देना। अभी तो हमारे पास नहीं, एक्स्ट्रा $100 भी तो ले रहा हूँ ना मैं। अब मेरा बाप काम करेगा साथ, जब उसको बोलोगा $100 आ रहे हैं। और स्टैंडर्ड में $80 और बेसिक में $60। और बस इनफ है, चलते हैं आगे। नहीं तो सोर्स साइज बेसिक को भी लगा देना, ऐसे लगा सकते थे अगर आपको चाहिए। ज्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपका एसईओ मैटर करता है, और आपके एसईओ के लिए आपका ये जो है ना टाइटल, ये होना बहुत जरूरी है। कॉपी करते हैं, ये ऐसे ही आ गया, इनको हटाते हैं। हमने पहले कॉपी नहीं किया था, तो अब ये थोड़ा सा पेन होगा। और इसको सिंपल एज इट इज नहीं छोड़ना, अगला समझ जाता है कि ये एसईओ के लिए कर रहा है, और उसमें फाइवर भी आपको लीड करता है, मिसलीड कराता है। तो हमने कहा नाउ get a UI UX design for your iOS and Android। Figma and Canva अभी 2 मिनट के लिए छुपा रहा हूँ। और अगले क्या कह रहे हैं, सुनो इनकी भी। अबाउट मी जाने दो, नहीं सुनना है अपने को, क्योंकि जब प्रोफेशनल्स आते हैं या कोई भी आता है, आप उसको अबाउट मी पिच नहीं करते हो। आप देखो, अगर आप कुछ लेने जा रहे हो, बी अ बायर, आपको आपके मतलब की बात सुननी है, आप उसमें खुश रहोगे। अगर मैं अपने काम से आपके पास आ रहा हूं, तो मुझे अपने काम की बात आपसे चाहिए। ये नहीं कि आप कब से हो, कब पैदा हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, नहीं चाहिए। हो गए, गलती हो गई, अब मुद्दा है काम की बात, तो आओ उस पे। तो ये रिक्वायरमेंट है आपका। इसको डायरेक्ट कॉपी नहीं करना, क्योंकि इनका वाइट हेड आपके पास कॉपी होके आ जाएगा, जो इनकी तरफ लीड करेगा। सो हम अलग से पहले लेते हैं। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ऐप, ये जो चाहिए ना,
इसको रखो, ये अभी यहाँ नहीं देंगे, डिलीवरी दो। मैंने एक और नोटपैड खोला, सबसे पहले डिलीवरी दिखाते हैं, लेकिन अभी तक क्लाइंट के बेनिफिट्स की बात नहीं हुई है। ये तो मुझे क्लाइंट से चाहिए, ये मैं क्लाइंट को दूंगा, उसको सिर्फ ये मिल रहा है, लेकिन उसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं हो रहा है। तो ये है अहम चीज। तो हम चलते हैं ये लेके यहां पर, व्हाट यू विल रिसीव, व्हाट वी will about to provide you, question mark, We also do. we won't provide anything, can do tools, it does matter in a sense of SEO, तो ये टूल्स जरूर रखूंगा मैं, और ये टूल्स के लिए ना हैशटैग बनाऊंगा मैं, ताकि अगर कोई गूगल पे भी लिखे तो मैं कहीं ना कहीं आऊं। हाँ, क्योंकि ये अभी तो सिर्फ फाइवर पे है, लेकिन जब अपवर्क पे जाऊंगा, फ्रीलांसर पे जाऊंगा, सोशल मीडिया पे होगा, जब मैं अपने हैशटैग्स चला रहा हूँ, तो फिर मैं बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाऊंगा गूगल की एसईओ में, और फिर ऐसे स्लोली ग्रोथ के साथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ गूगल मुझे रेफर करना शुरू कर देगा। समझ में आ रही? तो एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, ये सब है। अब इनको कॉपी करते हैं, एक मिनट, और इनको डिलीवरी को बाद में रखते हैं यहाँ पे, और कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने पास, और यहाँ पे सिंपल ये पेस्ट कर, टैग्स भी आ गए, टूल्स भी आ गए, हाँ एक्सडी में, ओके, डिलीवरी भी आ गई, और डिलीवरी को यहाँ से बोल्ड कर रहे हैं और लाइट भी कर रहे हैं। नीचे आपने डिलीवरी में सोर्स साइज भी दिया, लेकिन आप बाकी दोनों सोर्स साइज दे नहीं रहे। नहीं, मैं प्रीमियम में दे रहा हूँ। सिर्फ प्रीमियम में दे। हाँ, मैंने ये थोड़ी क्या कॉन्सेप्ट पैकेज दे रहा हूँ ना, सोर्स फाइल चाहिए आ जाओ ले लो, प्रीमियम में पड़ी हुई है, डी ड्राइव में रखता हूँ, ले लो, लेकिन दिखाना जरूरी है। ओके, ये ऐसे कर दिया ताकि दिखें, और ये जो है इनको वैसा कर दो ताकि ये भी दिखें, और इन्होंने यहाँ पे इलोंगेट नहीं किया, और ये हैशटैग्स हैं, इनको भी वैसा कर दो, और इनफ है, ज्यादा अनवांटेड नहीं रखने की जरूरत। लेकिन हाँ, एक चीज, एफएक्यूज रखो, और एफएक्यूज में देखो अगले क्या कह रहे हैं, क्या कोई अहम बात है तो रखो, लेकिन ये एसईओ में बहुत हेल्पफुल होता है। किधर है भाई, इसने रखे नहीं है, क्यों नहीं रखे? बड़े लोगों का ये होता है, देख रहे हो ये क्या क्या है, ये अहम बात है जो मेरे अपसेल के लिए, डू यू ऑफर डेवलपमेंट, ये मैं रखना चाहूंगा, और मैंने कहा यस वी हैव अ डेवलपर टीम, एंड या यारा we will provide that service as well. All you need to contact us and let's get it solved. Contact us and contact us. है कहाँ है, दो बार है? नहीं, very good. हाँ, ये अहम था, ये मैंने रखा, डू यू ऑफ प्रोटोटाइपिंग है, ऑफ क्या मतलब, छोड़ दो, लेकिन सोर्स फाइल ऑफर कर लेते हैं, डू यू डू ओनली प्रोटोटाइपिंग, यानी कि डिजाइनिंग नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रोटोटाइपिंग करके देते हो? यप वी डू, थोड़े पैसे तो नाच के भी दिखाएंगे। What do you need to get started? Okay. only money. अच्छा, what do you need to get started? Let's craft them some more. What things are needed
needed to execute it. और क्या कौन सी चीजें बता भाई? ये वाली थी, ये वाली है बस. What if I don't have a wireframe? No problem. अब ये अपसेल कर रहे हैं. ये नहीं लिखा कि what if, मैंने लिखा do you have a wireframe? क्लाइंट बोलेगा ये क्या होता है? No problem. I do provide that service in our standard package. ताकि बेसिक से अपार्ट करके स्टैंडर्ड में लेके आऊं. उसको 80% के पास वायरफ्रेम नहीं होगा, तो उसका यहाँ पे माइंड सेट हो रहा है कि यार मुझे स्टैंडर्ड में जाना है. वायरफ्रेम होता क्या है? प्रोटोटाइप के बीच में अगर आप कलरिंग नहीं करो, ये चीजें नहीं करो, सिर्फ डब्बे बना के दो, दैट इज वायरफ्रेम. इसमें कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ वेब का स्ट्रक्चर बना हुआ होगा बस. और ये इनफ है आई गेस. और इन्हें ऊपर कर लेते हैं और सेव एंड कंटिन्यू. ये जो है ना, अब ये जो गेट स्टार्टेड, तो ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है रिक्वायरमेंट. ये यहाँ पे काम आना था. पढ़ लो क्या क्या कह रहा है, कुछ ऐसा ना हो कुछ कह दे अपन फंस जाए. A brief description of your app, okay. A desired screen you wish to have, design and requirement, okay. The sketches, हाँ सही है, सही कह रहा होगा, जाना बहुत ज्यादा ही है. अब ये एक बात आ गई है, यहाँ फंस गए. क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो. और पोर्टफोलियो तो मैं लेके नहीं आया आज. लेट्स सी क्या मैंने अपलोड किया हुआ है. वैसे मुझे शायद याद आ रहा है मैंने नहीं किया. नहीं ऐप के नहीं डाले हुए ना. आईफोन डाला हुआ है, आईफोन डाला. क्या है आईफोन? किधर है? अबे ये वो नहीं है यार, नहीं है. यहाँ पर है क्या? वेल वेब पे तो होना चाहिए. यहाँ पे भी नहीं है. दवाइयाँ ज्यादा थी. हाँ ये यूके मार्केट में बहुत ज्यादा चलती है. ये आ गया, बुक कवर्स तो आ गए. यार डाले तो थे, कहाँ गए? लोगों भी आ गए. हाँ अभी तो थे. वेल यहाँ से कोई छप्पड़ ना करे, मैं पहले बता रहा हूँ. आप देखें बस. हाँ हाँ मैं समझ गया. वेबसाइट बता देना आइडिया लेने के लिए. behance.net. इसके बाद वो जो है वो आपने फ्लैश के बाद जो pinterest.com. ओके ये आ गया ना, ये फ्लैश के बाद आ गया. अबे ये तो मैं ड्राइव में हूँ. ड्राइव में ये आप वहीं ऐप किधर है यार? रखे तो थे. सर्च का ऑप्शन सर्च करो. नहीं मैं नाम से नहीं रखता ना, ये तो मसला है. चलो जैसे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो डाउनलोड में पड़ी है ना ये पिक्चर है, यही एप्लीकेशन डिजाइन. ठीक है, ऐसा मेरी एप्लीकेशन में ऐसे डिजाइन चल रहा है. तो आपका जो भी पोर्टफोलियो वो सिंपल ड्रॉप कर देना. हाँ 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 प्लीज. हाँ 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 हाँ. और ये अपलोड कर दो. अपने जितने भी इमेजेस हो उनको एक काम जरूर करना,
सेल्फियां देंगे उसका पीडीएफ बना लेना। अबे अभी से हो रही है, अभी तक हो रही है। हाँ, ये पीडीएफ जरूरी है, क्योंकि उस पीडीएफ में आपके पास बहुत सारा पोर्टफोलियो एक्स्ट्रा दिखेगा। और वो पीडीएफ बना लेना, सिंपल फोटोशॉप में जाके सेव एज करोगे पीडीएफ आ जाएगा, पीडीएफ करोगे पीडीएफ एक फाइल निकल आएगी। और पीडीएफ को कंप्रेस जरूर कर लेना, पीडीएफ कंप्रेसर, ये वाली साइट बेहतरीन है। यहाँ से आप पीडीएफ को अपनी कंप्रेस कर लेते हो, सिर्फ अपलोड करते हो और डाउनलोड करते हो, ताकि वो यहाँ अपलोड कर सको और सेव करो। हाँ, वीडियो भी बना लो, अच्छा हो जाएगा। आप कहो नहीं मैं यहाँ नहीं होता, मैं यूएस से बाहर होता हूँ, अब पब्लिश कर दो अपने गिग को, डन। इस तरह ये एक हुई है। और गेट ब्रीफ, अगर आपको सिर्फ ब्रीफ चाहिए तो यहाँ पे अपने रेट सेट कर दो, लेट्स से $30 के। कोई आएगा वो आपसे लाइक काउंसलिंग, कोई डिस्कशन, उसके $30 आप बिल्कुल चार्ज करोगे और आप उसको सब कुछ समझाओगे। अब देखो ये आपकी बन गई है गिग, जो यहाँ हम प्रोफाइल पे चल के देखते हैं, ये रही। अब एक दिन छोड़ के, एक दिन आप सातों दिन 7 गिग बनाओ और 7 दिन गिग अपलोड करो। और आपके पास टाइमिंग होनी चाहिए सुबह के 3:30 से लेके 6:30 के दरमियान, ताकि आपकी गिग जो बिल्कुल फ्रेशली डिजाइन हुई है वो उनके पास आ रही हो। नंबर 1, इस गिग को टेस्ट कर लो पहले। चलते हैं, आज काम के लिए जाएंगे हम। इनकॉग्निटो मोड कैसे आएगा इसका? कंट्रोल शिफ्ट एन और फाइवर पे जाएंगे, क्योंकि ना इसका कैश बना हुआ होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे हम कहेंगे यूआई डिजाइन जस्ट। अभी फॉरन तो डेफिनेटली ऐप नहीं है, हमारी गिग नहीं आई, क्योंकि अभी बनाए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ जाके न्यूएस्ट अराइवल पे जाओ और यहाँ पे 1 घंटे तक टेस्ट करो कि आपकी गिग आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती तो यानी कि कहीं ना कहीं मेरी गिग में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको वापस एडिट करो। हो सकता है पिक्चर्स का मसला हो, ऐसे बैनर बना के डाल दो, बहुत बेस्ट बात है। आपके 1 2 3 4 5 6 एप्स दिख रहे हो एक ही में, बहुत अच्छा चलता है, दिख रहा है ऐसे बैनर्स। ये मॉकअप्स है, आप सिंपल मॉकअप बना के डाल दो, देख रहे हो ऐसे, ये बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत यूज्ड है। जो आप आइकन की वो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो, वो यहाँ पे आइकन्स की कंडीशन में दिखता है। एक अपना छोटा सा बैनर बनाओ जरूर, ताकि लोग अट्रैक्ट हो ज्यादा। लोग जैसे लैंडिंग पेज की बात कर रहे हैं, यानी कि वेबसाइट की, ऐसे आप अपने ऐप की बात करो, ताकि जितना अट्रैक्टिव होगा उतना मैटर करता है। अभी तो हम नहीं आए, कुछ देर में आ जाएंगे होपफुली। और जैसे ही आ जाओ, उसको नजर रखो कि कब तक यहाँ से गायब होते हो। अगर 2 दिन बाद गायब होते हो तो अच्छा है, सही है। लेकिन अगर 2 दिन के अंदर अंदर गायब हो जाते हो तो अपनी गिग को फिर से एडिट करो, क्योंकि कम से कम न्यूएस्ट में 1 वीक आपको रहना चाहिए। आप अपनी गिग को जैसे ही गायब हो जाए वापस एडिट करो, फिर गायब हो जाए फिर एडिट करो। आप न्यूएस्ट में 1 डेढ़ वीक लगा के रखो, क्योंकि जब आते हैं बायर वो सबसे पहले न्यूएस्ट को देखते हैं, क्योंकि वहां पे न्यूएस्ट के पास कम रेट होते हैं, एक्सपीरियंस कम होता है और आर्टवर्क अच्छा होता है डेफिनेटली, तो वो उनको ट्राई करना चाहते हैं। तो आप न्यूएस्ट में ज्यादा देर रहो, क्योंकि न्यूएस्ट से गायब होके आप चले जाओगे उस पर्टिकुलरली डोमेन में, ऐप डिजाइन में, और ऐप डिजाइन में 18,000 लोग बैठे, तो 18,000 के बाद मेरी गिग कहीं रखी हुई होगी, तो वहां तक उसका रीच पॉसिबल नहीं होता, इसलिए फिर हमें 6-8 महीने लगते हैं। तो इस तरीके से आप अपने गिग्स बनाओ, और गिग्स के बनने के बाद आपके पास आपका सोशल मीडिया बना हुआ होगा। जैसे हमने क्या लिखा, डिजाइन मैटर्स, आपका फेसबुक पेज, आपका इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर, आपका रेडिट, आपका पिंटरेस्ट,
हाँ यूट्यूब पे भी यकीनन कर लो। हाँ इन सब पे आप इसी नाम से आओ, इस सब पे वही सेम बायो डालो, इन सब पे वही सेम आर्टवर्क डालो, वही सेम बैनर डालो, और आप अपने यहाँ चलते हैं, इन पे जाओ, या तो नहीं आ रहा, गेट्स पे चलते हैं, यहाँ पर आएगा शेयर, और यहां से शेयर करो हर जगह पे। लिंक्डइन वन ऑफ द नीडेड स्टफ फॉर अस। लिंक्डइन पे भी अपने इसी नाम से बनाओ। कोशिश करना व्हाट्सएप यूज नहीं करो इसका, क्योंकि ये फिर अदर क्या कहते हैं ट्रैफिक में ले आता है, और फिर ये आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन को भी अदर ट्रैफिक में ले जाता है। तो इसको यूज नहीं करना। कॉपी लिंक यूज कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर करो। ऑब्वियस इंस्टाग्राम, रेडिट के लिए आपको कॉपी करना पड़ेगा, डू दैट, लेकिन ये नहीं ट्राई करो। अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं है, इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। हाँ तो आपने, आपका मैटर है यहाँ पे इम्प्रेशंस, क्लिक और ऑर्डर तो नहीं, बाद में आ जाएंगे वो खुद ही। इम्प्रेशन और क्लिक्स को देखना। इम्प्रेशन मींस जो हमने सर्च किया, यहाँ पे ये जितने आ रहे हैं इन सबको मैं देख पा रहा हूँ, तो इनका इम्प्रेशन डेवलप हो रहा है। और जिस किसी को अगर मैंने खोल के देख लिया है, तो अब ये क्लिक डेवलप हो गई। तो आपने इन दो पे नजर रखनी है कि आपके पास कितने इंप्रेशन डेली डेवलप हो रहे हैं और कितने क्लिक्स आ रहे हैं। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना बेहतरीन रहेगा। आपके ट्विटर की शेयरिंग टाइम आपको याद रखनी है, 12 बजे से लेके 3:30 बजे तक दिन के, और रात के 3:30 से सुबह के 5:30 तक। इस दौरान आप अपनी गिग्स को शेयर करो, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और इन्हीं की बदौलत आपके पास ट्रैफिक आता है, और वो ट्रैफिक मैटर करता है। दिस वे जाओ, बनाओ अपने गिग्स को। याद रखना, ठीक है इम्पैक्ट नहीं आता अब, लेकिन इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ रहा है। आप अपने इस अकाउंट को या कोई भी अकाउंट को हर जगह नहीं खोलो। अगर आप अपने घर के नेटवर्क से यूज करो तो वहीं से यूज करो। यकीनन अपने ऐप इंस्टॉल कर लो, ऐप में हर वक्त एक्टिव रहो, ऑनलाइन रहो, ताकि आप देख सको चीजों को। यहाँ पे सिंपल मैटर ये है, ऑनलाइन रहना। अब देखो, यकीनन मेरे पास, आपके पास भी कल को बहुत सारे अकाउंट्स होंगे इनके। तो यूजुअल मैं क्या करता हूँ, अब ये न्यू जीमेल बना है, इतने सारे जीमेल में एक साथ मैनेज नहीं कर सकता, तो मैं यूजुअल क्या करता हूँ, इसको फॉरवर्ड करवा दूंगा। यहाँ पे जो भी ईमेल आएगी, मैं एक अपने रिस्पेक्टिव ईमेल पे फॉरवर्ड करूंगा, ताकि मेरे पास एक इनबॉक्स में सारी ईमेल्स आ रही है, सारे अकाउंट की, ताकि एक नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर मेरी नजर रहेगी। मैं उनको खोल के देखूंगा, उसमें लिखा है ये ईमेल किस इनबॉक्स से आई है, तो मुझे पता चला था ये इस अकाउंट से आई। फिर मैं रिस्पेक्टिव उस अकाउंट को खोल के देखता हूँ। तो अभी इनिशियली तो आपको इस फॉरवर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन फ्यूचर जब आप एक से ज्यादा अकाउंट यूज कर रहे हो तो आपको पड़ेगी। सेंस बन रहा है? हाँ? समझ में आ रही है? नहीं, देखो आपका सोशल मीडिया का पेज जैसे ये हमने बनाया क्रिएटिव मैटर्स, सॉरी डिजाइन मैटर्स। तो डिजाइन मैटर्स एक कंपनी है जो बहुत सारी सर्विसेज दे रही है। आपकी 7 गिग जो होंगी वो उसी एक जगह पे तो लैंड कर रही होंगी, वो एक कंपनी है। तो आपकी गिग्स ज्यादा है, आपके स्किल्स ज्यादा है, लेकिन आपका शॉप तो एक ही होगा ना। अलग अलग देखो, हमने 3 निशेस सेलेक्ट किए थे, वेक्टर, ऐप, और तीसरा क्या था, सोशल मीडिया बैनर। तो आप तीनों के बनाओगे। आप एक गिग बनाओ सोशल मीडिया बैनर की, एक गिग बनाओ वेक्टर ट्रेसिंग की, एक लोगो की भी बना के रख दो। क्यों नहीं? क्या होता है कि जब क्लाइंट आता है आपके पास, वो कहता है भाई मेरा बिजनेस एबीसी कोई है, अब इसकी ऐप बनवानी है, क्योंकि अक्सर और बेशतर पहले क्लाइंट आपके पास प्राइसिंग और प्लान्स के लिए आता है।
कि आपको क्या क्या चाहिए ताकि मैं वो गैदर करके लिया। अब आपने कहा आपका लोगो भी चाहिए होगा, मुझे पता चला अच्छा मेरे पास लोगो नहीं है। आपका दूसरा स्टेटमेंट होगा अगर आपके पास लोगो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सर्विस भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। बोलोगे नाचूंगा भी, बसंती नाच लेगी। क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं अपसेल। आप उसको बताओगे, आप देखोगे कि यार ये क्लाइंट बिल्कुल स्टार्टअप पे, आप उससे कहोगे कि यार आप स्टार्टअप पे हो तो क्यों ना मुझसे एक पैकेज ले लो आप, मैं आपको आपका लोगो आपकी पूरी ब्रांडिंग $100 में करके दूंगा। आपका ये ऐप डिजाइन $300 लग रहे हैं, दिख रहा है आप स्टार्टअप पे हो, और मैं आपको ये फेवर देता हूँ कि मैं आपको $200 में ही पूरी ऐप डिजाइन कर दूंगा अगर आप मुझसे अपनी ब्रांडिंग बनवाते हो। तो $100 वहां से आए, $200 यहाँ से आ गए। 300 रुपए से तो कुछ नहीं होगा ना गरीब, 1.5 लीटर पेट्रोल आएगा, वो भी नहीं आएगा। और फिर आप अपसेल करो। देखो क्लाइंट को घुमा के बात करनी होती है। आप कहो कि देखो इस सब के बाद आपको मार्केटिंग मटेरियल्स चाहिए होंगे, आपको सोशल मीडिया बैनर्स चाहिए होंगे। अगर आप ये मुझसे लेते हो तो मैं फिर एक लमसम आपको पैकेज $500 ऑफर कर रहा हूँ, इसमें 1 महीने का ये पूरा प्रोजेक्ट होगा और मैं आपको ये सब कुछ करके दूँ। तो फिर वो सोचता है, वो आता है आपके पास। तो आप $200-300 से एक मजबूत कर रहे होते हो क्लाइंट, और इसी दौरान जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है उसी दौरान आप गुफ्तगू में उसके साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लेते हो। यहाँ कोई मसला हो व्हाट्सएप कर लेना, लिख के नहीं, वो बताऊंगा तरीके। वो फिर व्हाट्सएप पे एक बार आ गया तो फिर फाइवर कौन फिर आती है बात पेपैल की। फिर हम बैठेंगे एक नेक्स्ट सेशन में, देखेंगे कि पेपैल अकाउंट कैसे बनाते हैं, वेरीफाइड प्रॉपर, ताकि आप पेपैल पे अपनी अमाउंट्स अपने पेमेंट्स रिसीव कर सकें और पेपैल से लोकल बैंक में लैंड करवा सकें। वैसे अगर आप पेपैल बनवाना चाहो, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करके